नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने योग विद्या चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा व्याख्यान रहेगा जब हम कमर ट्विस्ट करते हैं तो हमारे कमर में से कट कट की आवाज़ आती है। कभी आपने इस बात पे गौर नहीं किया होगा फिर आखिर किस वजह से वह जो कट कट की आवाज़ है वो हमारे जब हम कमर ट्विस्ट करते हैं इस तरह से तो वह आवाज़ आती है। दोस्तों, कहीं ना कहीं इस चीज़ में हम ही गलती करते हैं। और आपने ध्यान दिया होगा हमारे जो घुटने हैं उनमें से भी कट कट की आवाज़ आती है, या जो हमारे टखने हैं जब हम रनिंग करते हैं या हम चलते हैं तो वहाँ से भी हमारी कट कट की आवाज़ आती है। या ऐसा मान सकते हैं जितने भी जॉइंट हैं, जितने भी संधि है, वहाँ सब से हमारे आखिर कट कट की आवाज़ क्यों आती है। क्या आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया है कि कहीं ना कहीं यह गलती हम करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो हमने ऋतुचर्या भाग 3 पे एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर जो ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताया गया था। दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या होता है कि जो हमारा कफ है, कफ क्या होता है इसमें कुपित हो जाता है, ठीक है, यानी कि कफ बनकर संचित होकर और कुपित हो जाता है, यानी कि कफ खत्म हो जाता है। उसके पश्चात में जो वात रोग है वह बनता है, यानी कि वात रोग संचित होता है ग्रीष्म ऋतु के अंदर। और जो ग्रीष्म ऋतु है वह जो आषाढ़ और जेठ और आषाढ़ के मध्य में आती है। जो आज का जो इस समय की जो ऋतु चल रही है वह इसी सेशन के अंदर आती है, इसी महीने के अंदर आती है। दोस्तों, इस ऋतु के अंदर आपका वात बनेगा। अब वात किस तरह बनता है वो आप देखते हैं। जिस तरह से आप क्या करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं जिसके द्वारा आपके शरीर से जो अशुद्ध पसीना है, अशुद्ध जल है, वह रोम छिद्रों के माध्यम से बाहर निकलता है। आप इस बात को उत्साह से लेते हैं कि भी मैं कितना हार्डवर्क कर रहा हूँ या कितना कठोर परिश्रम कर रहा हूँ जिसके द्वारा मेरा पसीना बाहर निकल रहा है। दोस्तों, वहीं हम मार खाते हैं क्योंकि पूरे लाइफ समय में इतना हार्डवर्क कभी नहीं करते। इस ऋतु के अंदर आकर पसीने के ऊपर प्रेरित होकर हम पसीना बाहर निकालने के लिए कोशिश करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, जिसके द्वारा हड्डियों में जो फ्यूल बनता है, जो तेल होता है, आपको पता ही होगा इस बात का भी। हड्डियों के जो जितने जॉइंट हैं वहाँ पर उन दोनों जॉइंटों को वो ना घिसे, दोनों जॉइंट ना घिसे, इसके लिए फ्यूल होता है यहाँ इसके मध्य में, ताकि जो हमारा जो पैरों का जो संचालन है या जितने भी संधि का संचालन है, जितने भी जोड़ों का संचालन है, वो सही तरीके से संभव हो सके। लेकिन उसका एक लिमिट होती है, उसका एक क्वांटिटी होती है, उतना ही वह बनता है। क्योंकि प्रत्येक ऋतु के अंदर हम इतना हार्डवर्क नहीं करते, किंतु इस ऋतु के अंदर हम बहुत सारा हार्डवर्क करते हैं, जिसके द्वारा जो फ्यूल बनने की जो क्वांटिटी है वह कम रहती है। लेकिन आप ये कहोगे इसका और कट कट की आवाज़ से क्या तालमेल होता है। तो दोस्तों, मैं यही कहता हूँ कि जैसे कि हमने फुल हार्डवर्क किया तो क्या होता है, हमने कमर ट्विस्ट की, आगे झुकने का या पीछे झुकने का जो भी हम करते हैं। आज के समय में जो एडवांस बच्चे होते हैं, यानी कि जो कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे हैं, यानी कि वो हो सकते हैं कि योग के अंदर हो या रेसलर भी हो सकते हैं, वो क्या करते हैं, अपने शरीर के लिए कुछ ना कुछ एक कंपटीशन की भावना को देखते हुए रनिंग करते हैं या योग करते हैं जो कंपटीशन लेवल के हैं। क्योंकि प्रत्येक बच्चे के अंदर ये हमेशा ये रहता है कि मुझे उससे अधिक करना है, लेकिन वह ये भूल जाता है कि क्या मैं नियमित रूप से इस अभ्यास को करता आ रहा हूँ या नहीं। क्योंकि हम किसी का कंपेयर करते हैं, शायद हो सकता है कि वह इस अभ्यास को लंबे समय से करता आ रहा है, लेकिन हम देखा देखी के अंदर
शरीर का जितना हो सके उससे अधिक जोर लगाते हैं, या रेसलर के अंदर हमें ये भावना ये रहती है कि मुझे उस बच्चे से या उस व्यक्ति से आगे निकलना है, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन हम इस बात पे ध्यान नहीं देते, क्या आपके जो घुटने हैं, जो टखने हैं, वो क्या आपके साथ देंगे? क्योंकि हम आवश्यक से अधिक जोर लगाते हैं, जिसकी वजह से जो फ्यूल है, फ्यूल बनने की जो क्वांटिटी है वह क्षीण होती है, यानी कम हो जाती है। वैसे कम ही होती है, क्योंकि शरीर की एक लिमिट होती है प्रत्येक क्रिया को करने में। आपने ये देखा होगा कि योग से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं वो आपको यह सलाह देते हैं कि योग के द्वारा आप कोई भी बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक समय लगता है, क्योंकि शरीर आपके हार्मोन छोड़ता है, लेकिन एक समय के लिए छोड़ता है, एक समय तक छोड़ता है, यानी थोड़ा समय लगता है, यानी कि समय लगता है कोई भी कार्य। लेकिन व्यक्ति के अंदर ये संयम नहीं होता कि वह इस क्रिया को उस पर डिपेंड रखें, यानी कि योग पे डिपेंड रखें, या किसी भी शरीर पे आप खुद के डिपेंड रखें कि भी हम इस क्रिया को धीरे धीरे से संभव हो सकती है। लेकिन यही सिस्टम होता है जब रेसलर करते हैं, जब एडवांस योगा करते हैं, तो क्या होता है कि वह बच्चा जो पार्टिसिपेटर है वो क्या करता है कि कंपटीशन की भावना से अपने आप को तोड़ने की कोशिश करता है। इस ऋतु में अगर हम इस तरह का अभ्यास करेंगे तो हमारे लिए भी हानिकारक होगा, क्योंकि क्या होता है कि हमने, जैसे कि ये हमारी कमर बेंडिंग है, मान लेते हैं ये कमर है, इसको हमने पूरा बेंड कर दिया, पूरा पीछे की तरफ बेंड कर दिया। अब जो फ्यूल बनता था, जो लिक्विड बनता था, वो एक सम क्वांटिटी के अंदर बनता था। तो क्या हुआ, जब हम बेंडिंग, पहले हमारे जो कमर के जो बीच का स्पेस है वो इतना था, फिर क्या हुआ, जैसे हमने बेंडिंग की तो इसको खोल दिया बेंडिंग कमर को, लेकिन जो फ्यूल बना था वो फ्यूल बना था हाफ। अब हाफ के अंदर क्या हुआ, हाफ के अंदर वायु चली गई। आपको पता होगा जब हम ताली बजाते हैं तो दोनों को जब टकराने से पहले आपको पट की आवाज़ आती है, ठीक है, क्योंकि अंदर वायु होती है, वायु जब बाहर निकलती है तो पट की आवाज़ आती है। यही सिस्टम हमारे कमर के अंदर होता है। जो हाफ क्वांटिटी में फ्यूल बना है या उससे जो आधा बच गया उसके अंदर वायु चली जाती है, जिसकी वजह से वो कट की आवाज़ आती है। हमारे प्रत्येक जॉइंट के अंदर देख लीजिए, ये समस्या उन्हीं व्यक्ति विशेष को पाई जाती है जो रनिंग करते हैं या कमर ट्विस्ट या कोई भी कठिन परिश्रम करते हैं, चाहे वह फार्मर है, चाहे वह एक स्पोर्ट्समैन है, कुछ भी व्यक्ति हैं, उन्हीं व्यक्तियों के अंदर यह समस्या पाई जाती है। मैं पूरे स्पोर्ट्समैन की नहीं करता, क्योंकि कुछ ऐसे पार्टिसिपेटर होते हैं जो क्या करते हैं कि अपने आप को ऊपर लेके जाने के लिए निम्न स्तर से शुरू करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि मुझे इस व्यक्ति से ऊपर जाना है, चाहे इसके लिए मुझे कितना ही अभ्यास करना पड़ जाए। तो वह इसी भावना को देखते हुए उसकी कंपेयर करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ उनको नीचे डिगाती है, क्योंकि आपने आज के समय में देखा होगा जो रेसलर है, जो रनिंग करता है, उसके घुटने और टखने अधिक मात्रा में खराब होते हैं, क्योंकि वह एक कंपटीशन की भावना से आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन उसने जो स्टेज है उसको करना था स्लो धीरे धीरे। ये कहते हैं जब हम छत पर चढ़ते हैं तो एक प्रत्येक सीढ़ी का एक एक गाता हमें ऊपर चढ़ना होता है, ना कि सीधा से ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी कहने का भाव ये है कि हमें जो भी कार्य हम शुरू करते हैं वो निम्न स्तर से शुरू करके हमें उच्च स्तर की कल्पना करनी चाहिए, ना कि सीधा ही हमें कंपेयर की भावना देखते हुए उच्च स्तर का संकल्प लेना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा ये कहने का ये भाव था कि जो भी कार्य हम करें वो निम्न स्तर से शुरू करें, क्योंकि इसका जो हानि है वो आपके शरीर को ही उठानी पड़ेगी, और हो सकता है कि आपके जो घुटने हैं, टखने, आपको चेंजिंग करवाने पड़े। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यही है कि जो भी कार्य करें वो निम्न स्तर से शुरू करके उच्च स्तर का कल्पना करनी चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति श्रेष्ठ या महान होता है जिसने प्रत्येक स्तर पर अपने आप को सबके सामने प्रस्तुत किया है, ना कि सीधा ही हम एडवांस के अंदर सोचने लगे, क्योंकि इसका आपको हानि है वो आपके शरीर को ही उठानी पड़ती है, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति को, क्योंकि भगवान ने आपको ही अपने स्वास्थ्य के लिए बनाया है और किसी को नहीं। क्योंकि दूसरे लोग तो आपको सहारा दे सकते हैं, लेकिन
स्वास्थ्य की देखभाल नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपको ही करनी है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि औरों व्यक्तियों को भी इस बात का पता लगे भी हमारे शरीर के अंदर से आखिर कट कट की आवाज़ किस वजह से आती है। जब हम कमर ट्विस्ट करते हैं या जब हम रनिंग करते हैं तो आखिर वह वजह क्या होती है। तो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि इससे जुड़ी और भी वीडियो है वो आप देख सकते हैं। ओम।